हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया। वाह, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। मैंने ये डॉट डॉट दिखाया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल, सेंट्रल एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ये मालूम है, ये पहले बताया जा चुका है आप लोगों को कि कोई एक आर्क सर्किल का वो थ्रू द रेडियाई जो पोर्शन सबटेंड करता है, दैट पोर्शन इज नोन एज सेक्टर ऑफ दैट सर्किल। यानी कि कोई एक आर्क जो कंटिन्यूअस पीस है सर्किल का, तो कोई एक आर्क की लेंथ थ्रू रेडियाई सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, वो जो पोर्शन होता है, वो जो रीजन होता है, वो रीजन सेक्टर कहलाता है। भाई मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये 60 डिग्री यहाँ पर गिवन है, तो इसको मैंने लिख दिया 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ दी हुई है। 6 सेंटीमीटर ये रेडियस है। तो बस शुरू हो जाते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद सेंट्रल एंगल with central angle 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई 22/7 का आदेश हुआ है क्वेश्चन में। आर यहाँ 6 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री। तो बस कैंसिल करिए, कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। 6 आंसर आ गया आपके पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाइन्टी ये होगा और 90 ये हो जाएगा, जिससे पूरा 360 डिग्री हो गया। तो जो क्वाड्रेंट का एंगल होगा सर्किल के, जो क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि कह सकते हैं भाई ये भी तो सेक्टर ही है ना, ये सेक्टर ही तो है ना। ये जो है क्या होगा, आर्क हो गया। ये जो है सर्किल का आर्क हो गया, और ये जो है क्या है, रेडियाई है। तो पोर्शन रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क एंड 2 रेडियाई इज नोन एज सेक्टर ऑफ दैट सर्किल, है ना, उस सर्किल का सेक्टर कहलाता है। तो जो क्वाड्रेंट होता है सर्किल का, जो क्वाड्रेंट वो पोर्शन है जिस पर सेंट्रल एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड करने के लिए, हमें जो सेंट्रल एंगल लेनी है वो हमें 90 डिग्री लेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
तो हम लोग लिखेंगे वैसे फार्मूला आपको मालूम ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, क्वाड्रेंट का जो एरिया सेंट्रल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और वैसे पाई आर स्क्वायर बाई 4 आप चेक करके देख लो, ये जो एरिया है भाई पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप कैसे भी क्वाड्रेंट का एरिया आप याद रखिए कि सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो है 1/4 है, सर्किल का 1/4 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 क्वाड्रेंट का एरिया। इसलिए याद रखने की बात नहीं, समझ करके आप उसको ध्यान रखिए ना, आप याद कर मत करिए फार्मूला। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 1/4 है आपका सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। ये भी नहीं याद रहता है तो सम ऑफ एंगल अराउंड द पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अराउंड जो भी सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। और ये 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ ये है, 4 इक्वल पार्ट में जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ईच एंड एवरी पार्ट जो होगा वो 90 डिग्री सेंट्रल एंगल बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री लिख सकते हैं। और जब आप करोगे तो वैसे भी ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, तो याद करने भूल कैसे जाता है, मुझे बात समझ में आती नहीं है, आप समझते ही नहीं हो ना। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। अच्छा, अब हमें आर की ज़रूरत, क्योंकि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो आपको पाई दिया हुआ है पहले से ही, तो 2 × 22/7 इज इक्वल 22। यहाँ से भैया कैंसिल कर दो, आर मैंने लिखा नहीं तो अभी लिख देते हैं 2 पाई आर। तो आर ये लिखा मैंने, 22 से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, अरे 2r/7 इज इक्वल 1 होगा ना, 2r/7 इज इक्वल 1 होगा ना, और 2r इज इक्वल क्या होगा, 7 होगा, तो r इज इक्वल क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना भाई ये भी, ठीक है। ये ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया, r इज इक्वल 7/2। तो अब पाई आर स्क्वायर बाई 4 पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो पाई 22/7 हो गया, ये 4 यहाँ रख दिया, ये वाला 4 यहाँ रख दिया, और r क्या है 7/2 है, तो ये 7/2, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया निकाल लो, ये तो लेंथ है, पेरीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बट ये एरिया आप निकाल लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप सही करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे 11, और भाई देखो बस कुछ बचा नहीं हो ऊपर, अब देखते हैं कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 11 7 जा 77 होगा अपॉन 8। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, आपका यही आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी जो दो मिनट हैंड, एक तो मिनट हैंड होती है, 2 हैंड होती है, मिनट हैंड नहीं 3 होती है, मिनट हैंड हो गई, आवर हैंड हो गई, सेकंड हैंड भी हो गई ना। तो मिनट हैंड की जो लीडर होती है उसकी लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ देखा जाए ना, जैसे ये है, तो अगर मान लीजिए ये 12 यहाँ होता है ना, यहाँ 1 हो गया, इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा होगा 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 यहाँ पर होता है, थोड़ा 3 हो गया यहाँ पर। तो मिनट हैंड वाली जो क्लॉक होती है थोड़ा सा लंबी होती है, यानी आर हैंड से, है ना। तो अगर मान लीजिए कुछ इस ढंग से है, सेंटर ये हो गया, सेंटर ये हो गया, तो ये आर वाली है इधर, तो मिनट हैंड वाली यहाँ पर ये हो जाएगा, ये मिनट हैंड हो गई। 12:05 हो गया है भाई, इस घड़ी में 12:05 हो गया, ये 1 है, ठीक। ये मैंने आपको रफ स्केच किया हुआ है, ये इसका मतलब केवल ये है कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, बस ये है। तो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, जो लेंथ दी हुई है इसकी 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। चौक मोटी है, इसलिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही लिखता नहीं, इसलिए आप कंपेयर करके कैरी करते जाया करिए। तो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर,
फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा? कौन? मिनट हैंड वाली जो लेटर है वो कितना एरिया कवर करेगी। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इसका सॉल्यूशन देखना है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल 40 इंचेस। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, मैंने सिर्फ बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन में सारा चीज बातें हुई है। टोटल जो 60 जो मिनट हैंड वाली जो निडल होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करती है, यानी कि एंगल रोटेट्स in 60 minutes angle rotates in 60 minutes is equal 360 डिग्री। ये कौन वाला एंगल है? कौन से रेडियल कर रही है? मिनट हैंड वाली एंगल। मिनट हैंड वाली जो होती है, मिनट हैंड जो होती है वो मिनट हैंड टोटल एंगल रोटेट करती है 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी एक रेवोल्यूशन कर देती है 60 मिनट्स में। मिनट हैंड वाली 60 मिनट में 12 चली, यहाँ पर 5 मिनट हुआ, ये पूरा एक रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर देती है कितनी देर में? 60 मिनट में। वन रेवोल्यूशन पूरा एक चक्कर मार देती है, वन रेवोल्यूशन कर देती है 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 60 मिनट में एक रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 12 से चली, 12 से चलने के बाद में सीधे आई जा करके फिर से 12 पे आ गई, पूरा एक चक्कर हो गया। इसका मतलब जो है सेंटर पर जो एंगल जो बनेगा, सेंटर पर एंगल जो फॉर्म होगा वो 3, यानी वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। वो कितनी देर में होता है? 1 रेवोल्यूशन 60 मिनट में होता है। किसके थ्रू? मिनट हैंड वाली क्लॉक। आवर हैंड वाली क्या करती है? वो 12 घंटे में 360 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, या 12 घंटे में 1 रेवोल्यूशन करती है। 1 रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री। तो हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, तो एंगल रोटेट्स इन 60 मिनट इक्वल 360 डिग्री। तो एंगल रोटेशन इन 1 मिनट इज इक्वल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 60, तो क्या हो जाएगा? 6 डिग्री का। तो एंगल यहाँ पर 5 मिनट में पूछा गया है, देखिए वहाँ लास्ट में लिखा हुआ एंगल रोटेशन इन 5 मिनट, तो क्या हो जाएगा? सो 5 × 6 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल आ गया, यानी हमें मालूम चल गया कि जो भैया जो है ना 5 मिनट्स में जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो क्या बनेगा, यानी कि ये जो है ये एंगल बनेगा। ये तो 3 को मैंने बनाया था, ये 3 पर है। 5 मिनट से मान लीजिए ये बनेगा यहाँ पर, है ना, इस तरह से बनेगा ये। तो हमें इसका आइडिया, क्योंकि 5 मिनट ये तो मान लीजिए 12 हो गया, ये यहाँ पर 1, यहाँ मान लीजिए 2 हुआ जा करके, थोड़ा सा आपको फिगर में लग रहा होगा। ये मान लीजिए यहाँ पर करीब आएगा 1 आएगा, फिर मान लीजिए 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, 12, 1, 2। इस तरह से ये हमें एरिया पता करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, इतना है। और यहाँ पर सेंटर पर एंगल कितना बना जा करके? 30 डिग्री। सेंटर पर जो एंगल बना 30 डिग्री। ये मैं जस्ट आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कोई जरूरत नहीं है फिगर की। तो अब हम लोग करेंगे द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, वो गिवन है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में कितना एरिया करेंगे। तो ये जो होगा वो R जो होगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा क्या होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास में है, एरिया स्वेप्ट बाई SWPT, स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर थीटा, फार्मूला मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे हमेशा, तो बार बार आप फार्मूला लिखिए। आप बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन अगर एक ही फार्मूले पर आते हैं तो फार्मूला आपको बार बार लिखना होता है। आर जो है क्या है 40 सेंटीमीटर, थीटा क्या है 30 डिग्री है और 360 डिग्री। चलो भैया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 से 12 हो गया, 7 से 2 हो गया, 2 से 6 हो गया और 2 3 और 2 11। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास में 14 और 11 है, नीचे 3 है। मुझे यही लग रहा है कि इसका मल्टीप्लाई करना होगा। 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14 और 15 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर चेक करते जाओ, आंसर चेक करते जाओ। कभी बाय द वे मिस्टेक हो जाती है फिर वो आंसर चेक करते रहिए। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर होता है 3। और अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 अ कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड ऑफ सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल आपको मालूम है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल बाउंड्री इज नोन एज कॉर्ड। तो ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड दी हुई है अ कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन राइट एंगल एट द। तो कॉर्ड ऑफ सर्किल सबटेन राइट एंगल, बात ये है तो कॉर्ड जो सर्किल की है वो राइट एंगल सबटेन कर रही है सर्किल के सेंटर पर। तो सर्किल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेन कर रही है कॉर्ड, और जो रेडियस है उस सर्किल का वो 10 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दो, रेडियस उस सर्किल का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लिया वो सेंटर हो गया, ये कॉर्ड ए बी मान लिया। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। और इसमें पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 कहा गया है, आपको पुट करना है, मतलब हम लोगों को पुट करना है। तो देखिए, तो माइनर जो सेगमेंट है पोर्शन बाउंडेड बाई एन आर्क एंड कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट ऑफ दैट सर्किल। यानी जो मैंने शेड किया हुआ है वर्टिकल लाइन से, ये सेगमेंट है, सर्किल का सेगमेंट है। और कैसा सेगमेंट है, क्योंकि ये जो आर्क है वो माइनर है ना। अरे इतना सा पीस है एक सर्किल का, इतना सा पीस है, और जो रिमेनिंग जो पीस है वो तो बहुत बड़ा पीस है। तो ये जो पोर्शन होगा वो मेजर सेगमेंट है, ये जो पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट है, और ये जो छोटा सा आर्क है इसके थ्रू जो बाउंडेड पोर्शन है वो माइनर सेगमेंट हो गया। तो हमें माइनर सेगमेंट का ही एरिया बताया, पूछना है, मतलब पूछा गया है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आप देखिए क्या है। माइनर सेगमेंट का एरिया, जहां मेरी चौक चल रही है वो है सेक्टर, वो क्या है, सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से आपको इस ट्रायंगल को हटाना होगा, माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा इसका एरिया। तो सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और जो सेक्टर का एरिया है वो भी माइनर ही है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो जो है मेजर सेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ना, इस सेंट्रल एंगल का जो है 90 डिग्री है। तो यानी ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 360 माइनस 90। और 360 माइनस 90 क्या होगा, 360 में 90 क्या होगा, कितना होगा, 270। हाँ 270। तो ये जो एंगल है वो 270 डिग्री है। तो सर्किल का ये जो पोर्शन है वो मेजर सेक्टर है, और सर्किल का ये जो पोर्शन है वो माइनर सेक्टर है। ठीक है ना, क्योंकि सर्किल का जो सेंटर वाला जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो सेंटर एंगल है वो 270 डिग्री है, ये तो 90 है ना। तो ये जो है माइनर सेक्टर है। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए माइनर सेक्टर के ही एरिया में से, माइनर सेक्टर के ही एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया, एओबी ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा, तभी ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि माइनर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी।
तो एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला वही है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री और -1/2 बेस इंटू हाइट, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू इंडिकेशन यहाँ पर गिवन है, यानी पहले गिवन ही है, क्वेश्चन में ही गिवन था। पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई 3.14 हो गया। 10 सेंटीमीटर है तो 100 लिख दिया, 10 का स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, इंटू लगा देंगे तो 90 अपॉन 360 डिग्री ये हुआ, और -1/2। अब देखिए क्या है, अब ये जो है जैसे मान लीजिए क्या ट्रायंगल की तो ये पोजीशन है ना, ऐसे है मान लीजिए, है ना, यहाँ पर ये O हो गया, है ना, और ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर जा कर के ये, हाँ ठीक है, यहाँ A मान लिए, यहाँ पर B मान लिए, तो AB क्या है, बेस हो गया ना, तो AB बेस होगा तो ये होगा ना, ये AB बेस होगा ऐसे। तो OA और OB मैंने पहले सही लिखा था, OA, अरे भाई क्या गड़बड़ हो रहा है, OA और OB, गलत मैंने फिगर बना दिया, अभी भी सही नहीं बना भाई, मैंने अभी सही फिगर नहीं बनाया। OA और OB और हाइपोटेन्यूज में क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, तो हाइपोटेन्यूज हम लिखेंगे AB, है ना, ये बना दिया। तो देखिए क्या है, OA 10 सेंटीमीटर है और OB भी 10 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज की हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए केवल बेस और हाइट की ही ज़रूरत है। तो हम लोग बेस क्या लिखेंगे 10, हाइट भी 10, क्योंकि बेस ये है और हाइट ये हो गया, और इस 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो यहाँ भी 10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 90 4 और 3.14 है, तो 100 को मल्टीप्लाई 314 हो जाएगा, और अपॉन 4 लिख देते हैं, -2 से 5 तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलो भाई, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 314 - 200 अपॉन 4, और ये होगा 114 अपॉन 4, 114, इसको यहाँ सामने लिख देते हैं, 114 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 5 57/2, तो 28.5 हो जाएगा, है ना, 28.5। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। फिर इसके बाद में अब हम लोग निकालेंगे मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो इसके दो मेथड हैं। मेजर सेक्टर का, जैसे मैं बता रहा था, इस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हम पूरे सर्कल का एरिया निकालें, और उस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है उसको माइनस कर दें, तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। यानी सर्कल के एरिया में से, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मालूम चल जाएगा। एक तो आप इससे निकाल सकते हो, दूसरा डायरेक्ट मेथड है। मैंने आपको बताया था कि इस सेंटर पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री सेंट्रल एंगल है। तो जो रिमेनिंग जो सेंटर पर एंगल बनने वाला है वो क्या होगा, 270 डिग्री होगा। तो क्या हम डायरेक्ट फार्मूले से इस पोर्शन जो कि इस मेजर सेक्टर पोर्शन है, इस मेजर सेक्टर पोर्शन का एरिया तो फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विद सेंट्रल एंगल, क्या हो जाएगा, विद सेंट्रल एंगल क्या है 360 माइनस 90 डिग्री, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा की जगह पर ये थीटा है आपका, ठीक है, 270 डिग्री हो जाएगा।
और आर जो है वो वही रहेगा, आर थोड़ी चेंज हो जाएगा। आर तो अरे भाई रेडियस जो है वही रहेगी, सर्किल की रेडियस क्या चेंज हो सकती है क्या? माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर के लिए जो है जो रेडियस होगी, माइनर सेक्टर के लिए जो रेडियस होगी वही मेजर सेक्टर के लिए भी होगी। सर्किल की जो रेडियस होती है वो तो एक कांस्टेंट मेजर है ना, मेजरमेंट होगी ना, वो तो चेंज थोड़ी हो सकती है। तो 270 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल यानी कि एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फार्मूला अब लिखने की जरूरत है नहीं, पाई की वैल्यू हमें 3.14 डायरेक्ट लिख देंगे। पाई आर, आर क्या है इसमें 10 है, 10 इंटू 10, थीटा यहाँ पर 270, ये डायरेक्ट आ रहा है अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 3 जा 9 4 जा, चलो भाई तो 314 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई होगी क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो 314 आ जाएगा अपॉन 4। चलो भाई कुछ कैंसिलेशन और हो जाएगा, 2 2 5 7, तो 3 से कैंसिल अब मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17 और 3 1 जा 3 4, तो भैया यही आ जाएगा। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है। आप चाहो तो यही आंसर रखो, चाहो तो डेसिमल फॉर्म में रखो। क्वेश्चन नंबर होता है 4 कंप्लीट। तो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन an angle 60 degree at the center, find length of arc and area of sector formed by the arc, and third part area of segment formed by corresponding chord। बिल्कुल ठीक लिखा क्वेश्चन। मैंने कल क्वेश्चन 5 डाल करके क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया था तो उसको मुझे हटाना पड़ा। चलो सर्किल काम चलाऊ बन गया, वैसे सेटिस्फेक्शन हो नहीं रहा है। तो ये सर्किल है, रफ डायग्राम सर्किल का। इन सर्किल रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेन एंड एंगल 60 डिग्री। तो एक आर्क है, वो आर्क सेंटर पर एंगल सबटेन कर रहा है 60 डिग्री, है ना, ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है और रेडियस 21 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गया। इन आर्क सर्किल रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेन एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अब ये तो इंफॉर्मेशन हो गई, अब हमें फाइंड करना है फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। तो जो आर्क है जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेन कर रहा है, हमें उस आर्क की लेंथ पता करनी है, फर्स्ट पार्ट। तो आर्क लेंथ का फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला है, क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क जो होता है वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ठीक है। एल इज इक्वल लेंथ ऑफ एन आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई की वैल्यू इसमें मेंशन है क्वेश्चन में, नहीं मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की, वही क्वेश्चन नंबर 4 की मुझे याद बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कुछ पाई की वैल्यू नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू इसमें 22/7 रखेंगे। 22/7 आर 21 थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो इस तरह से ये 6 हो जाएगा और 7 से कैंसिल हुआ 3 हो जाएगा, 3 से 2, तो इस तरह से 44 और कुछ बचा नहीं ना, 44/2, तो ये आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। आंसर चेक करते हो, 22.5 कहाँ से हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर चेक करते जाइए भाई, आंसर चेक करते जाओ आप लोग, जो है 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से तो हम लोग यहीं कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 से यहीं कैंसिल कर देते हैं, 22 आ जाता, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो तो सेकेंड पार्ट पर आते हैं, आंसर ठीक आ रहा है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क।
अब देखिए क्या है ना, सेक्टर यही फॉर्म कर रहा है, ये माइनर सेक्टर माइनर आर्क है, तो सेक्टर जो है ना माइनर सेक्टर ही फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे जो आर्क के थ्रू सबटेंड हो रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई क्या होगा, आर 21 थीटा 60 है अपॉन 360 डिग्री, तो 66 7 3 3 2 2 11। इस तरह से नीचे तो कुछ बचा नहीं है, 11 और 21 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 11 और 21, नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो 11 बन जाए 11 2 जा 22 और 23, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्ड पार्ट पर थोड़ा सा हम लोगों को वर्क करना होगा। देखिए क्या होता है ना, जब हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होता है, जब सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होता है तो थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखो क्या है ना, ये इस आर्क से रिलेटेड जो कॉर्ड होगी वो यही होगी, और इस कॉर्ड से रिलेटेड जो सेगमेंट होगा वो ये होगा। हमें इसी सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी माइनर सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए थोड़ा सा काम ज्योमेट्री का करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को काम करना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। तो हम लोग ये बेशक ये इसमें दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसी में हमें थोड़ा वर्क करना है, तो हम देखिए इसमें कैसे करेंगे। मान लीजिए इसको हम लोग ट्रायंगल भी यहाँ बना लिए, ये ट्रायंगल यहाँ बना लिया, ये O है, यहाँ पर AB कर देते हैं कॉर्ड को, यहाँ भी AB हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया, मान लिए यहाँ पर M मान लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, यहाँ जो सिचुएशन है वो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुआ है सेंटर से कॉर्ड पर हुआ है, सेंटर से कॉर्ड पर हुआ है, तो क्या होता है, थ्योरम जो होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर इफ एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड देन दैट कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। वो जो कॉर्ड होती है वो जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये थ्योरम होती है। तो इसका मतलब ये है कि AM = MB हो गया। तो आप यहाँ पर वैसे 21 यहाँ भी है, 21 से, और ध्यान दो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि 21 और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट ये भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है वो परपेंडिकुलर वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। OM ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, किसका, इस एंगल का परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर किसी वर्टेक्स से डाला जाता है उस वर्टेक्स को वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहो तो आपका ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो आप कॉन्ग्रुएंसी से इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। कैसे हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और ध्यान दो 60 हो सेंट्रल एंगल या 120 डिग्री हो, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट निकालने के लिए, इस फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन में सेगमेंट के, मेनली जो सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए जो ये काम करना पड़ता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल,
इस टाइप के सारे क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल में काम 1/2 बेस इंटू हाइट के लिए सेम वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और फिर चाहो तो आप जो है इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। ये तो आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, ये 90 है, ये 90 है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, चेक करो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ये RHS से, ठीक है, या तो आप जो है आइसोसेलेस वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम लोग एज अ कंस्ट्रक्शन जो है कोई परपेंडिकुलर जो है डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ध्यान देना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, दोनों ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर वर्टेक्स को बाइसेक्ट करेगा, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये 30-30 हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, मैंने दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो बाय RHS क्राइटेरिया, और सभी में ये काम करना है बाय RHS क्राइटेरिया। ये AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू BMO हो जाएगा, और इससे AM इज इक्वल क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, AM इज इक्वल BM हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अरे ये भी तो हो जाएगा भाई, ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा, MOA एंगल ये CPCT से मिला ना, और क्या मिला, और क्या मिल सकता है, AOM इज इक्वल BOM, ये ट्रायंगल है, AOM एंगल BOM एंगल के इक्वल होगा, और जैसे ही एंगल AOM BOM एंगल के इक्वल होगा तो ये 30-30 हो गया, कहने की कोई बात ही नहीं। यानी ये जो 60 मैंने लिखा है, पूरा कंप्लीट एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, 60, तो अब ये जो इतना एंगल होगा वो 30 होगा, और ये वाला भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ था। तो ये अगर 30 है, ये अगर 30 है, तो ये 90 है, तो 90 और 30 के 120, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ये 60 डिग्री हो जाएगा। हमें अब किन्हीं एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्यों, क्योंकि हमें 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करने के लिए कैसे भी हो AB फाइंड करना है और OM फाइंड करना है, क्योंकि इस ट्रायंगल की जो बेस है वो AB है, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो OM है, तो हमें OM फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। तो अगर MB फाइंड हो जाए या AM फाइंड हो जाए तो उसको हम ट्वाइस कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में यानी कि OMB ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक बार sin 60 कर दीजिए, एक बार cos 60 कर दीजिए। तो इन ट्रायंगल OMB sin 60 अगर हम लोग निकालते हैं पहले sin 60, तो sin 60 क्या हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो OM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू सभी को मालूम है, √3/2 होती है, और OM अपॉन 21, इस तरह से जो ट्वाइस OM होगा वो ट्वाइस OM, ये ट्वाइस OM है, 20M नहीं कर देना, ट्वाइस OM जो होगा वो 21√3 हो जाएगा, और इस तरह से OM की जो वैल्यू होगी 21√3/2 हो जाएगी। तो OM यानी कि परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि हाइट आ गई आपकी, ठीक है। और अब इसके बाद हमें इसमें कॉस लगाना होगा। नाउ cos 60 लगाएंगे इसी ट्रायंगल में, तो cos 60 क्या होगा, cos 60 जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, MB अपॉन 21, MB अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और MB अपॉन 21, इस तरह से ट्वाइस MB इज इक्वल 21 हो जाएगा, ट्वाइस MB इज इक्वल 21, और MB जो है वो 21/2 हो जाएगा, और जब MB 21/2 है तो AB जो है क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जो AB होगा वो ट्वाइस MB हम लोग लिख सकते हैं, और इस तरह से 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बेस जो है वो AB है वो 21 सेंटीमीटर आ गया है, और जो हाइट जो है वो कितनी आ गई है, 21√3/2। तो इस पर आपको अब
प्रोसीड करना है, यानी 231 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 1/2, बेस क्या है 21 है, और हाइट क्या है 21 √3/2, 21 √3 है, √3 √3/2। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है। तो 231 रहेगा, इसका सोल्यूशन आप यहाँ में लास्ट वाले में कॉलम में देखेंगे, 231 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा 441, चेक करो 441 √3/4, चेक कर लो भैया आंसर जो है 231 माइनस 441 √3/4, और सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और साथ ही इस एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। जहाँ तक मैंने सोचा है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, यानी 1 to 5 मैंने करा दिया है, और अब इसके बाद में 3 पार्ट में वीडियो दे देते हैं इसके, इस एक्सरसाइज के, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपको वीडियो मिलते हैं इसके। तो 5 तक हो गया है, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। 6, 7, 8, 9 ये करा देंगे सेकंड पार्ट में, और फिर रिमेनिंग करा देंगे, क्योंकि 14 तो कुछ ऐसा है नहीं है ना 14। तो 6, 7, 8, 9 आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं फिर।